हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हर रोज़ की तरह करेंगे साइकोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 10 तक, तो प्लेलिस्ट में जाइए और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए एक अलग से साइकोलॉजी का फोल्डर बना है, उसमें जो है कुछ जो क्लासेज है वो डिटेल में स्टडी की है। अगर आप देखना चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न रहेगा, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है तो क्या है, ये आपने बताना है। आप खुद से भी गेस कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन दिए गए। अगर बात की जाए तो इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें से ए आपका सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, किस आधार पर किया था? चिंतन और कल्पना के आधार पर। तो आपने ध्यान रखना है, चिंतन और कल्पना के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार किया है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है तो किसका परिणाम है, तो ये आपने बताना है। तो पहली बात है, जो अंतर्दृष्टि अधिगम है यानी कि जो अंतर्दृष्टि जो इनसाइट थ्योरी है वो किसने दी थी? कॉलर ने दी थी। मैं आपको हमेशा बताता हूँ किस पे प्रयोग किया था, उसने किया था चिंपांजी के ऊपर प्रयोग। तो आपने ध्यान रखना है, तो उसने किसके ऊपर बात की थी? तो आपकी जिस बात की जाए अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था, कॉलर ने बात की थी समग्राकृति पे। तो आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन इसमें जो है डी आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, कोहलर, स्किनर, रूसो या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप बता सकते हैं बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की, किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया था? तो ये किया था आपका जो ऑप्शन इसमें सी दिया गया है, रूसो। तो आपने ध्यान रखना है, रूसो ने किसकी बात की? तो रूसो ने की थी आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की। और इसके अलावा इन्होंने इसने क्या किया था, मनोवैज्ञानिकों को और जो शास्त्रियों को तो अपनी ओर आकर्षित किया था इस बात को लेकर कि वो क्या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो ये आपकी एक बुक का नाम है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो आपने ध्यान रखना है, अक्सर जो आपके एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जो लेखक कौन थे, तो ये आपके थर्स्टन थे। ऑप्शन जिसमें आपके पास दिया गया है सी, थर्स्टन। तो आपने ध्यान रखना है, थर्स्टन ने लिखी थी आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपके पास, सीखना किससे प्रभावित होता है? तो आपने बताना है सीखने को कौन सा जो है प्रभावित करता है। इसमें से फैक्ट दिए गए आपके पास, प्रेरणा, आत्मा, बुद्धि या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप बता सकते हैं कि सीखना किससे प्रभावित होता है। अगर बात की जाए तो सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, तो वो करती है आपकी प्रेरणा। क्योंकि आपने क्वेश्चन इसे भी पढ़ा होगा कि बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। बाह्य प्रेरणा होती है जब कोई आपको बाहरी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है या फिर मोटिवेट करता है। तो आपने ध्यान रखना है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सीखना किससे प्रभावित होती है? प्रेरणा से। एक होती है आपकी आंतरिक प्रेरणा, मैंने आपको पहले बताया होगा। चेतन और अर्धचेतन और अचेतन किसके अंग है? तो आपने बताना है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन ये तीनों किसके अंग है? मस्तिष्क के है, चेतना के है, शरीर के है या फिर बुद्धि के है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास बी दिया गया है, चेतना के है। तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन किसके अंग है? ये आपके चेतना के अंग है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन इसमें जो आपका बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं आपके पास, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ द्वारा जो सीखने का प्रतिपादन किया किसने किया? सूझ द्वारा। तो सूझ द्वारा किया था कोहलर ने। तो उसने जो थ्योरी दी थी, कौन सी दी थी? इनसाइट थ्योरी। अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, प्रत्यक्षीकरण का जो इसने सिद्धांत दिया था, इसने किस पे प्रयोग किया? तो इसने किया था चिंपांजी पे। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन ए है, ए आपका सही हो जाएगा, सूझ द्वारा। बोलने को प्रभावित करने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो ये ऊपर खा लिख दिया है, कोई बात नहीं, गलती से ये हो गया होगा मिस्टेक। तो बोलने को प्रभावित करने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो आपने बताना है, जो बोलने की आपकी अक्षमता होती है, इसमें कि आप बोल नहीं सकते, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अप्रेक्सिया। ऑप्शन जिसमें सी आपका ये सही हो जाएगा, अप्रेक्सिया कहा जाता है। बोलने की जो अक्षमता होती है उसे अप्रेक्सिया कहा जाता है। अगला है आपके पास, मुझे कोई बालक दे दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने किया था? तो आपके पास नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, बीने ने किया था, केटल ने किया था, फिर वॉटसन ने किया। तो सबसे पहली बात है कि जो व्यवहारवाद की बात किसने की थी? तो व्यवहारवाद की बात की थी आपकी वॉटसन ने। तो यानी कि वॉटसन ये कहता है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि वो किस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है। तो ऑप्शन इसमें जो आपका सी सही हो जाएगा।
आज का जो आपका अंतिम प्रश्न रहेगा उसे देख लेते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, तो आप बताइए। कुछ तो कहेंगे कि उसे पीट के, आप में से अधिकतर तो पीटने के लिए तैयार रहेंगे, मैं भी पीटने में काफ़ी खुश रहता हूँ। तो इसमें जो आपका ऑप्शन देखिए तो कौन सा सही होगा, उदाहरण देकर, सज़ा देकर, पारितोषिक करके या फिर डांट कर। तो इसमें अगर बात की जाए तो पहला जो ऑप्शन ये है, उदाहरण देकर, सही होगा। पीटना नहीं है, मैंने कभी नहीं पीटा, हालांकि मन करता है लेकिन पीटना नहीं है आपने बच्चों को, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।